नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। सकल जैन समाज द्वारा भगवान श्री महावीर की जयंती श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर शोभा यात्रा भी निकाली गई। टाउन स्थित रोडवेज धर्मशाला में यूथ वीरांगना एनजीओ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में दिया गया महिला सशक्तिकरण पर जोर। सोमवार को सर्वसम्मति से करवाए गए राजस्थान ब्राह्मण महासभा टाउन खंड के चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर समर्थकों ने रंग गुलाल लगाकर किया खुशी का इजहार। जंक्शन धान मंडी में कार्यरत तोला धान का श्रमिक यूनियन ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को ज्ञापन देकर मंडी में आने वाले जिन्स की तुलाई मंडी के ही श्रमिकों से करवाई जाने की मांग। और अब समाचार विस्तार से। भगवान श्री महावीर जी की जयंती सकल जैन समाज की ओर से सोमवार को कल्याणक दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में टाउन शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। भगवान श्री महावीर की 2622वीं जयंती सकल जैन समाज की ओर से सोमवार को कल्याणक दिवस के रूप में मनाई गई। इस उपलक्ष्य में टाउन शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बैंड बाजों की धुन के साथ शुरू हुई। शोभा यात्रा पंजाबी मोला स्थित जैन दिगंबर श्री शांतिनाथ भगवान मंदिर से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई गुजरी। शोभा यात्रा को गणमान्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शोभा यात्रा के जरिए नागरिकों को भगवान महावीर के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया गया। 13 पंथ जैन भवन तक निकाली गई शोभा यात्रा में जैन समाज के पुरुष, महिलाएं व बच्चे शामिल हुए। जैन समाज की महिला व बच्चों ने भगवान महावीर के उपदेशों को तख्ती पर लिखा। 13 पंथ जैन भवन में मुनि अमृतलाल का प्रवचन कार्यक्रम हुआ। मुनि अमृतलाल ने कहा कि सभी को एकता और भाईचारे से रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए और भगवान महावीर के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। इसके बाद महावीर जयंती के उपलक्ष्य में भटनेर दुर्ग में भी पूजा अर्चना का कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर डॉक्टर पारस जैन ने कहा कि तीर्थकर महावीर स्वामी अहिंसा के अवतार थे। उनका जीवन त्याग और तपस्या से भरा था। भगवान महावीर का जन्म उसी युग में हुआ था जिसमें अहिंसा, पशु बलि, जातिवाद बढ़ा था। उन्होंने दुनिया को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। दुनिया के सामने जैन धर्म के पंचशील सिद्धांतों की व्याख्या की, जो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य हैं। महावीर स्वामी ने दुनिया को सही रास्ता दिखाया और अपनी शिक्षाओं और प्रवचनों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। उन्होंने किसी के खिलाफ कठोर शब्द नहीं बोले और प्रदर्शनकारियों से कठोर बात नहीं की। इसके बारे में जागरूक होने के बाद लोगों ने इसका महत्व समझा और इसके भक्त बन गए। इस मौके पर जैन सभा अध्यक्ष परवीन दुग्गड़, जिनेन्द्र जैन, राकेश गोठी, पवन जैन, फकीर चंद जैन, विनोद भाटिया, हीरालाल जैन, सुरेंद्र कोठारी, सुरेंद्र बोथरा, संजय तातेड़, पारसनाथ जैन, जिनेन्द्र जैन, कमल जैन, महेश बाधानी, ज्ञानचंद कोहार, धनराज जैन, विवेक चौधरी, उदित बांटिया, डॉक्टर श्रीमती दीपिका जैन, विवेक चौधरी सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। जन्म जयंती दिवस है, इसके लिए हमने आज आरती उतारी है और ये त्योहार हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और पूरे जैन समाज को हमारे यहाँ पर मानगढ़ टाउन में हर प्रकार की महावीर जयंती हर तरीके से मनाई जाती है। यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह मनाई जाती है और सब समाज के इकट्ठे होते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। भाईचारा का ये बढ़ाने वाला त्योहार है। आज महावीर जयंती का उपलक्ष्य है, उसी के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और ये रैली का आयोजन है। यहाँ से हम पूरा बाजार से होते हुए 13 पंथ भवन पर जाएंगे। वहाँ पर अभी महाराज संत जी विराज रहे हैं, तो उधर प्रवचन होगा और उसके बाद में ये महावीर जयंती का प्रोग्राम। आज भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती है। इस उपलक्ष्य में भगवान की प्रभात फेरी श्री शांतिनाथ जिनालय जैन मंदिर से लेकर के आगे ये 13 पंथ भवन तक संपन्न होगी और इसमें सर्व समाज, जैन समाज, सकल जैन समाज सम्मिलित है और ये हमारे लिए बहुत भगवान शांतिनाथ जी मंदिर पंजाबी मोहल्ला से शुरू होकर के शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए 13 पंथ भवन में आज इसका समापन होगा, जहां मुनि श्री के द्वारा प्रवचन का प्रोग्राम होगा और यह संदेश महावीर का जो संदेश है जियो और जीने दो का, ये हर घर घर तक पहुंचाने के लिए पूरा जैन समाज संकल्पबद्ध है और अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पर ही जैन धर्म चलता है। ओम हर हम सभी 13 पंथ समाज के सकल मुख्य जन यहाँ पर पधारे हुए हैं और ये 13 पंथ भवन मुख्य मार्गों से होते हुए मैन बाजार से होते हुए 13 पंथ भवन तक समापन मनाई जाती है और ये हर सारे समाज के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। किले में जो जैन मंदिर है उसका समापन होता है,
उसके बाद नाश्ता वगैरह होता है, तो फिर अपने भगवान महावीर स्वामी की जयंती है। इस अवसर के ऊपर सकल जैन समाज के द्वारा एक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस शोभा यात्राओं में बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी सम्मिलित हैं। गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा ये पंजाबी मोहल्ले के अंदर स्थित जैन धर्म का जो दिगंबर जैन मंदिर है वहाँ से शुरू हुई है और ये शहर के विभिन्न मार्गों को कवर करते हुए किले के पास जैन स्थानक के पास थोड़ी देर रुक करके और फिर तेरापंथ भवन है वहाँ जाकर के वो समाप्त होगी। वहाँ पर हमारे मुनि अमृतलाल जी पधारे हुए हैं, उनका प्रवचन होगा जिसमें सभी भाग लेंगे। आज का दिन हमें सत्य, अहिंसा एवं आपसी प्रेम भाव का संदेश देता है। हम यही चाहते हैं कि हमारे शहर में, हमारे इलाके में शांति रहे, सब बहुत अच्छा रहे। आज के इस दिवस के ऊपर जो पुलिस ट्रैफिक थाना है उसके सामने जो सर्किल है, जो कि अहिंसा सर्किल घोषित किया हुआ है, उसके ऊपर नगर परिषद की तरफ से एक अहिंसा सर्कल बनाया जाएगा। घोषणा की है कि 3 महीने के अंदर अंदर हम यहाँ पर एक अच्छा जैन सर्कल जो हमने नक्शा दिया है उस हिसाब से बना देंगे। तो आज के दिन एक बार फिर पूरे शहर को, पूरे इलाके के लोगों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी की आज जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ पूरे देश भर में नहीं पूरे विश्व में मनाई जा रही है। उसी के अंतर्गत आज हमारे यहाँ पे हनुमानगढ़ शहर के अंदर पूरे सकल जन समाज की ओर से ये भगवान महावीर स्वामी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। हमारे इस सकल जैन समाज के अध्यक्ष श्री डॉक्टर पारस जी जैन के नेतृत्व में हमारा सकल जैन समाज यहाँ से इस मंदिर से पंजाबी मोहल्ले में जो स्थित है वहाँ से ये शोभा यात्रा शुरू होकर ऐसे जैन सभा होते हुए बाजार के विभिन्न मार्गों से होते हुए और तेरापंथ भवन पर यह संपन्न होगी। हमारे जैन समाज के और हमारे 24वें तीर्थंकर श्री भगवान महावीर स्वामी की ओर से यह संदेश है कि भी अहिंसा का पालन करें, जियो और जियो। यूथ वीरांगना एनजीओ की ओर से टाउन स्थित अरोडवंश धर्मशाला में प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूथ वीरांगनाएं समय के आर्थिक सहयोग से महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य कर रही हैं, जो वर्तमान समय में बहुत बड़ी बात है। इससे बड़ा पुण्य का कोई काम नहीं हो सकता। इस शिविर में प्रशिक्षण हासिल करने वाली 60 युवतियां महिलाएं आगे आकर खुद को व अपने परिवार को आर्थिक रूप से सक्षम कर सकेंगी। अब इन 60 परिवारों को रोजी रोटी मिलेगी। इससे इन परिवारों को जिंदगी भर कमाने का जरिया मिल गया। किसी के लिए किसी को सक्षम बनाने से बड़ा कोई कार्य नहीं है। यह विचार आज टाउन की श्री अरोडवंश धर्मशाला में यूथ वीरांगना एनजीओ संगठन की ओर से आयोजित सर्टिफिकेट वितरण कार्यक्रम में वक्ताओं ने कही। कार्यक्रम के दौरान यूथ वीरांगनाओं की ओर से चलाए गए 6 माह के सिलाई, मेहंदी व ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण में प्रशिक्षण हासिल करने वाली 60 युवतियों व महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में ड्रग इंस्पेक्टर श्वेता छाबड़ा ने यूथ वीरांगनाओं की इस मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण शिविर महिलाओं को सक्षम करने में सफल होंगे। उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस तरह के प्रशिक्षण शिविरों की महती आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से आज महिला शक्ति न सिर्फ पुरुषों की बराबरी कर रही है, बल्कि उनसे 2 कदम आगे भी चल रही है। अगर महिलाओं को वह सम्मान, आजादी और इज्जत मिले जो पुरुषों को मिलती है, तो महिला शक्ति भी बहुत आगे निकल सकती है। इस मौके पर कार्यक्रम में प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। घर चलाती है, पति ने खर्चे के लिए पैसे दिए, सब्जी ले आओ, फल फ्रूट ले आओ, दालें ले आओ, जो भी घर का राशन होता है, उन पैसों में से थोड़ी थोड़ी बचत करके ऐसे लोगों के लिए, ऐसी जरूरतमंद महिलाओं पर वो पैसा लगाया जाता है। तो आप सोचिए कितना इनके मन में भाव होगा, इन यूथ वीरांगनाओं के मन में कितना भाव होगा। आज का जो हमारा फंक्शन है ये हमारे जो सेंटर चल रहे हैं उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों के लिए है। 6 अप्रैल को हमारे जो न्यू सेंटर है उनका बैच स्टार्ट हो रहा है। जैसे हम स्टडी सेंटर, स्टिचिंग सेंटर, पार्लर सेंटर, वहाँ पे लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि कि वो अपने पैरों पे स्टैंड हो सके। जो पूरी इंडिया में अपना काम कर रही है एक स्किल को लेके, जिसमें सिलाई सेंटर है, चाहे सिलाई का काम हो, चाहे आपके मेकअप, ब्यूटिशियन, हर एक छोटी छोटी जो सहयोग कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो एनजीओ चलाए जा रहे हैं। और आज मैं फर्स्ट टाइम मिली हूँ इस टीम से, मुझे इनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और जो एक पहल की है हनुमानगढ़ के अंदर, मैं उस पूरी टीम का भी धन्यवाद करती हूँ। जो लड़कियाँ यहाँ से यूथ वीरांगना से जो सीखी है और जो आगे एडवांस कोर्स करना चाहती हैं, तो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट उन लड़कियों के लिए क्लासेस रखी हैं। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही हमारे हनुमानगढ़ के अंदर जो महिलाएं घर पे बैठी हैं उनको आगे लेके आया जाए और उनको
स्किल सिखाई जाए, चाहे वो ब्यूटी है, चाहे वो टेलरिंग है, बहुत सारे काम हैं। और इंस्पायर होना चाहिए एक दूसरे को देख के, क्योंकि आज खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। हर एक महिला के पास अपने ऊपर लगाने के लिए नहीं है पैसे, तो इन्होंने जो पहल की है सराहनीय है और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा टाउन खंड के चुनाव सोमवार को सर्वसम्मति से करवाए गए। राजस्थान ब्राह्मण महासभा टाउन खंड की बैठक सोमवार को टाउन की महाविद्यालय धर्मशाला में आयोजित हुई। बैठक में टाउन खंड के चुनाव पर चर्चा की गई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार नियुक्त चुनाव अधिकारी की निगरानी में सर्वसम्मति से चुनाव करवाए गए। इसमें सर्वसम्मति से दयाराम सेवदा को अध्यक्ष, ओम प्रकाश असोपा को उपाध्यक्ष, सुनील सारस्वत को महासचिव, सुशील शर्मा को कोषाध्यक्ष, रमेश दत्त शर्मा को मंत्री नियुक्त किया गया। इसी के साथ जिला संगठन के लिए विनोद जोशी, देवकीनंदन चौधरी व संजीव दाधीच के रूप में 3 प्रतिनिधियों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ। इन्हें जिले के लिए अधिकृत किया गया। सभी सदस्यों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों का माला पहनाकर अभिनंदन किया। जिलाध्यक्ष प्रदीप ऐरी ने कहा कि समाज की ओर से बुद्धिजीवी एवं एकता का संदेश देते हुए निर्विरोध चुनाव संपन्न करवाए गए, जो अच्छी परंपरा है। इस तरह के दूरगामी निर्णयों से समाज की एकजुटता का संदेश सभी समाजों में जाता है। इस मौके पर जिला महासचिव भवानी शंकर शर्मा, चुनी लाल शर्मा, विश्वमित्र शर्मा, प्रदीप शर्मा, रोहित शर्मा, प्रदीप गौतम, संतलाल चोटिया, द्वारका प्रसाद सेवदा, दीपक शर्मा, ललित मोहन पारिक, सुरेंद्र शर्मा, भानु प्रकाश शर्मा, मदन लाल चोटिया सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं मेरे विप्र बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय भाई साहब जिलाध्यक्ष, सभी विप्र बंधुओं ने मिलकर जो मेरे को दायित्व सौंपा है, इसको मैं बेखूबी से निभाऊंगा और मेरे समाज के लिए बढ़ चढ़कर कार्य करूंगा और समाज का एक एक गांव, एक एक डाणी, डोर टू डोर सबसे मिलकर एक बड़ा संगठन के रूप में हम तैयार करेंगे और सबसे मिलकर रहेंगे। महासभा में पूरे प्रदेश में अब चुनावी प्रक्रिया चल रही है। 16-17 तारीख को प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा। उससे पहले जिला और खंडों के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। उसी के अंतर्गत आज हनुमानगढ़ टाउन खंड के चुनाव हुए। हनुमानगढ़ टाउन खंड के चुनाव में सर्वसम्मति से बड़ी संख्या में ब्राह्मण बंधु ने एक मत से दयाराम जी सेवदा को अध्यक्ष पद पे चुना। उनके साथ साथ ओम असोपा उपाध्यक्ष पद पर, सुशील सारस्वत महासचिव पद पर, सुशील शर्मा कोषाध्यक्ष पद पर और रमेश शर्मा को मंत्री पद पे सर्वसम्मति से इनका चुनाव हुआ। इसके साथ साथ जिले के लिए 3 प्रतिनिधि जो चुने जाने थे, उनमें देवकीनंदन चौधरी, संजीव दाधीच और विनोद जोशी, 3 जनों का जिले के लिए चुनाव किया गया। ये सारे 8 पदों के लिए जो चुनाव हुआ वो सर्वसम्मति से हुआ और हम लोग चुने हुए प्रतिनिधियों को बधाई देते हैं और इनकी टीम को पूरी को बधाई देते हैं। साथ साथ इनसे पूरे समाज को बहुत उम्मीदें हैं। इनके नेतृत्व में ये पूरी टीम समाज को और मजबूत करेगी और आगे लेके जाएगी। और जो पिछले 4-5 साल से कोरोना और उसके बाद हमारे प्रदेशाध्यक्ष के निधन के कारण जो शीतलता आई हुई थी, उसमें तेजी आएगी, मजबूती आएगी कार्य में। राजस्थान ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़ इकाई, हनुमानगढ़ टाउन ब्लॉक के जो है आज सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न करवाए गए, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद के लिए दयाराम जी सेवदा और उपाध्यक्ष के लिए ओम प्रकाश जी असोपा, महासचिव सुशील जी सारस्वत, कोषाध्यक्ष सुशील जी शर्मा, मंत्री रमेश दत्त शर्मा और 3 जिला प्रतिनिधित्व के लिए विनोद जोशी, देवकी चौधरी और संजीव जी दाधीच का सदन ने अनुमोदन करते हुए सर्वसम्मति से चयन किया और बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव संपन्न हुए। निर्वाचन अधिकारी के रूप में मुझे नॉमिनेट किया गया था, तो शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न करवाए गए। वरिष्ठ भाजपा नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर टाउन स्थित उनके निवास पर कार्यकर्ताओं द्वारा एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर व मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया गया।
भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर टाउन स्थित उनके निवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर तथा मिठाइयां खिलाकर खुशी का इजहार किया। समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि जिले के लिए गौरव की बात है कि हनुमानगढ़ टाउन में जन्मे पले बड़े और राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे राजेंद्र सिंह राठौड़ को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। इस मौके पर शराफत अली नानू, श्री कृष्ण वर्मा जीतू, प्रदीप ऐरी, सुरेश शर्मा, सरपंच लियाकत अली, भंवर सिंह राठौड़, विनोद कुमार, महेंद्र सिंह राठौड़ सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज हमारे हनुमानगढ़ के लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि हमारे यहाँ के हनुमानगढ़ के प्रिय राजेंद्र सिंह जी राठौड़, जो कि विधानसभा में 3-4 नेताओं में बराबर मतलब काफी सीनियर नेताओं में गिनती होती है, और वो नेता उपनेता प्रतिपक्ष थे। आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की मीटिंग हुई और उनमें राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को सर्वसम्मति से नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया है। इस बात बहुत ही खुशी की बात है और बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी परिवार का। और हनुमानगढ़ के अंदर बहुत ही उत्साह है और इसी उत्साह के अंदर अभी मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे चलाए जा रहे हैं। आज राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के माननीय राजेंद्र सिंह जी राठौड़ को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर हनुमानगढ़ टाउन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और बड़ा ही जोरदार उत्साह है, क्योंकि माननीय राठौड़ साहब का हनुमानगढ़ में विशेष लगाव है, उनका जन्म स्थान है। आज हम जहां खड़े हैं वो उनका पैतृक निवास है और हनुमानगढ़ से माननीय राठौड़ साहब ने छात्र जीवन से शुरुआत, राजनीति की शुरुआत की और छात्र जीवन की राजनीति शुरुआत से करते हुए माननीय राठौड़ साहब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे और उसके बाद में चूरू में लगातार 7 बार विधायक रहने के बाद में आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको इतनी भारी भरकम जिम्मेदारी दी है कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ताओं में आज उत्साह है और पार्टी को इनके यहाँ राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाने पर बहुत ही बड़ा फायदा होगा, क्योंकि राठौड़ साहब जब भी कोई राजस्थान का कोई विशेष मुद्दा कोई भी हो उस पे पूरी डिबेट करते हैं, उस पे बहस करते हैं। टाउन शहर के सार्वजनिक बस स्टैंड में बने टिकट काउंटर पर सोमवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मामले को धारा 174 के तहत दर्ज कर शव परिजनों को सौंप दिया है। टाउन शहर के सार्वजनिक बस स्टैंड में बने टिकट काउंटर पर सोमवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ। बदबू उठने पर दुकानदारों ने टिकट काउंटर के ऊपर देखा तो बिस्तरे में युवक का शव पड़ा था। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवक की 2-3 दिन पहले मौत हो चुकी है। टाउन पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में पहुंचाया। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह टाउन बस स्टैंड में दुकान लगाने वाले एक दुकानदार ने टिकट काउंटर के पास बदबू आने पर इधर उधर देखा तो उसे कुछ नहीं मिला। जब उसने टिकट काउंटर पर चढ़कर देखा तो वहां लगे बिस्तरे में एक युवक का शव पड़ा था जो बदबू मार रहा था। इसकी सूचना पर अन्य दुकानदार व यात्री मौके पर इकट्ठे हो गए। सूचना मिलने पर टाउन पुलिस थाना से एएसआई नाथूलाल के नेतृत्व में पुलिस बस स्टैंड पहुंची और परिजनों की मौजूदगी में शव को टिकट काउंटर से उतराकर राजकीय जिला चिकित्सालय के मोर्चरी रूम में पहुंचाया। पुलिस ने पड़ताल की तो मृतक की पहचान सचिन शाक्या पुत्र तेजपाल निवासी वार्ड नंबर 20 पंजाबी मोहल्ला टाउन के रूप में हुई। वह मजदूरी करता था। बस स्टैंड के दुकानदारों ने पुलिस को बताया कि मृतक सचिन नशा करने का आदी था। वह इंजेक्शन के जरिए नशा करता था। अधिकांश समय नशे की हालत में बस स्टैंड में इधर उधर पड़ा रहता था। पुलिस ने फिलहाल मर्ग दर्ज कर शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। बस बात ये है, यहाँ जो काम करते हैं ना लड़के से, वो नशा करते हैं ज्यादा। वो नशेड़ी यहाँ रहते हैं, ये बस स्टैंड में ऐसे हैं 5-7 लड़के, उनका खत्म होना चाहिए यहाँ ऐसा। हाँ, ऊपर सो गए, जहाँ भी जगह मिल गई सो गए, यहाँ भी सो जाते हैं, इधर उधर भी जहाँ जगह मिल जाए वहीं सो जाते हैं। पता ही नहीं अपने कौन सा देखा है, बस कुछ ना कुछ किया होता है नशा में, तो ये मालूम है। नाइट में सर आम बैठे रहते हैं यहाँ, आज तो एक का मौत भी हो गया, उसके ऊपर चढ़ के और नशा कर रखा था, वो शायद इंजेक्शन वगैरह लगाया था, इसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन आई थी, फिर उनको लेके गई पोस्टमार्टम के लिए। आम 2-4 नशेड़ी रहते ही हैं नाइट में, हमेशा रहते हैं। बस चोरी का भी खतरा बना रहता है। इस तरह के कई केस पहले भी आ चुका है। ध्यान हो तो फिर होता नहीं। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद।
यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। जंक्शन स्थित एसकेडी यूनिवर्सिटी में रविवार को कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ कृषि विशेषज्ञों ने भाग लिया। पीलीबंगा मार्ग पर स्थित श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में कृषि संकाय द्वारा कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अरुण कुमार, विशिष्ट अतिथि शोध अधिष्ठाता डॉक्टर PS शेखावत, SKRU कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के अधिष्ठाता डॉक्टर IP सिंह, SKRU कॉलेज के कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस की अधिष्ठाता डॉक्टर बिमला डंकवाल, कृषि विभाग के उपनिदेशक दानाराम गोदारा, सेवारत उप निदेशक कृषि जैनान बेनीवाल सहित अन्य लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने SKD विश्वविद्यालय प्रांगण में लगाई गई 15 गेहूं की आधुनिक किस्मों को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने किसानों को कम सिंचाई में ज्यादा मुनाफा कमाने की नई तकनीक के बारे में विस्तार से बताया। कृषि विशेषज्ञों ने हनुमानगढ़ में सेंटर फॉर एक्सीलेंस को स्थापित करने की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से क्षेत्र में वैज्ञानिकों की कमी के चलते यह जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए वापस उसका उपयोग करने जैसी तकनीकी जानकारी पहले नहीं थी। SKRU के डॉक्टर PS शेखावत ने कृषि के तौर तरीकों में बदलाव पर बल दिया। उन्होंने कृषि भूमि और बीज उपचार के बारे में किसानों को जागरूक किया। SKRU के वाइस चांसलर डॉक्टर अरुण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि SKRU की ओर से राज्य सरकार को कृषि कौशल विकास संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव दिया गया था, जो हनुमानगढ़ में स्थापित किया जाएगा। इस अनूठे संस्थान में राज्य के कम या बिना पढ़े हुए सभी किसानों से जुड़े लोग 14 एवं 45 दिनों के अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उक्त योजना पूरे देश में निश्चित रूप से लागू की जाएगी। किसी प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ये कहा है या किसी अर्थशास्त्री ने ये कहा है कि दुनिया में यदि कोई सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है या सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है तो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है। जिस परिवार ने, जिस देश ने एजुकेशन पे, रिसर्च पे इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया, उसी देश ने, उसी समाज ने, उसी ने आज तक प्रगति करी है। अमेरिका, इंग्लैंड की, जर्मनी की बात करें तो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम, वहाँ का रिसर्च सिस्टम और वहाँ के साइंटिस्ट, उसी के दम पे, उसी के बल पे उन देशों ने प्रगति करी है। तो मैं हम सब की तरफ से जुनेजा साहब को भी बधाई देना चाहूँगा कि आपने थोड़े से सालों पहले जो छोटा सा पौधा यहाँ लगाया था वो धीरे धीरे वटवृक्ष का रूप ले रहा है। कोई आदमी कल्पना नहीं कर सकता कि हनुमानगढ़ जैसे छोटे जिले में, ये छोटे जिलों में काउंट होता है राजस्थान के, यदि 19 नयों को छोड़ दे तो आपने एक छोटी सी जगह पे यूनिवर्सिटी खोल करके, इसमें बड़ा कलेजा चाहिए सर, छोटी सी जगह पे यूनिवर्सिटी चलाना कोई आसान काम नहीं है। और जो मैं इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा था, हम सब लोग भाग्यशाली हैं जिला हनुमानगढ़ के लोग, खेती की तरफ से भी, सरकार की तरफ से। खेती की बात करें तो गर्मियों में यहाँ गर्मी, सर्दियों में यहाँ सर्दी, बरसात में यहाँ बरसात, अच्छी मिट्टी, अच्छा पानी, नहरों का पानी, इतना बढ़िया जिला, इतनी बढ़िया मिट्टी, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट दुनिया में आपको बहुत कम जगह देखने को मिलता है। हम सब लोग भाग्यशाली हैं निश्चित रूप से। ये आग्रह तो हमें माननीय श्री बाबूलाल जी ने किया, लेकिन दिनेश जी ने, यहाँ के डीन एग्रीकल्चर मीना जी, हमारे डीन एग्रीकल्चर डॉक्टर IP सिंह साहब, इन सब ने मिलकर ये विचार व्यक्त किए कि क्यों ना हम अपने शिक्षकों के माध्यम से, जो शिक्षक शिक्षा देने के साथ साथ शोध कार्य में भी तल्लीन हैं और वो शोध कार्य कृषि से समाहित हैं, हमारे डायरेक्टर रिसर्च महोदय भी हमारे साथ थे। हमने डिस्कशन के दौरान ये पाया कि जो हमारी लेबोरेटरी, एडवांस लेबोरेटरी हैं, और ये विश्वविद्यालय भी सन 2018 में श्री SKD विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ बना,
इसमें अभी लेबोरेटरी की उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं होगी। हमारा विश्वविद्यालय इनको अगर संपूर्णता के साथ सहयोग करता है तो यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप से अपने चमत्कार से पहुंचेगा। तो हमने इस तरह शिक्षण और शोध दोनों पर विचार किए कि हम सब मिलकर, ये दोनों विश्वविद्यालय आपस में मिलकर, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय हमारा 1987 में इस्टेब्लिश हुआ और आपका विश्वविद्यालय 2018 में, हमारे पास जो राज्य सरकार की सुविधाएं हैं, हमारे पास जो अनुभव है ज़रूर ज़्यादा है, लेकिन हम अपने अग्रणी विश्वविद्यालय जो अभी रिसेंटली बना है 2018 में, श्री कुशालदास विश्वविद्यालय के प्रबंध तंत्र से मिलके यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, यहाँ के जो किसान हैं इनके लिए जो नई कृषि तकनीकी हैं, हमारे निदेशक शोध महोदय ने कहा कि हम लेबोरेटरी शेयरिंग के साथ साथ जो नए बीज यहाँ पर बनते हैं उनमें तकनीकी ज्ञान, और अगर किसी तरह की हमें FLD या जो डायरेक्टर एक्सटेंशन महोदय हैं उन्होंने कहा कि हम किसानों को भी अगर आगे बढ़ाते हैं तो एक समग्र रूप से विश्वविद्यालय के एक इतना सहयोग होगा किसान, विद्यार्थी और यहाँ के उत्थान के लिए। आज हमने किसानों को अवेयर करने के लिए ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा को बताने की कोशिश की है कि हमारी जो सॉइल है वो डे बाय डे कंटामिनेटेड होती जा रही है, क्योंकि किसान इसमें रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं। तो हम उनको अवेयर कर रहे हैं कि आप उनको ना यूज़ करके हमारे जो प्रोडक्ट हैं इनका यूज़ करें, ताकि जो सॉइल है वो हेल्थी बनी रहे, जो फार्मर्स है उनकी इनकम बढ़े और जो उनसे प्रोडक्ट मिलता है उनकी क्वालिटी और क्वान्टिटी बढ़ेगी, और जो भी किसान इसका यूज़ करेगा वो एक इससे अलग बिजनेस बना सकता है। तो हमने आज कोशिश की है कि हम किसानों को अवेयर कर सकें। आज हमने इंटरनेशनल मिलेट्स डे 2023 के अवसर पर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तैयार किए थे। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स का मतलब, यदि हम जैसे ग्रेन को बेचते हैं तो वो 40 रुपये केजी पर दाना जाता है, पर केजी दाना जाता है, पर वहीं अगर हम उसमें 40-50 रुपये और मिलाकर कुछ एक प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे हमने रागी के लड्डू बनाए थे, हमने सोरगम की भुर्जी बनाई थी, तो उसमें हमने कुछ और लागत करके उनको किया, वहीं जो कीमत 40 रुपये पर केजी थी वहीं उन लड्डुओं की कीमत 250 रुपये पर केजी हो गई, जिससे इसे वैल्यू एडिशन कहते हैं। उसी के साथ वो हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज में भी फ़ायदेमंद होता है। हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज यानी सेहतमंद भी होते हैं वो। रागी के लड्डुओं में, रागी में कैल्शियम का अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है। हमने चार्ट से वो बताया है। गेहूं के अगर आप लड्डू बनाते हैं वो फैट को इंक्रीज़ करते हैं, लेकिन रागी से आप करोगे तो फिर वो फैट लॉस में भी सहायकमंद होंगे। यही हमारा ये मोटो है कि आज जो कि मिलेट की जगह राइस और वीट की ज़्यादा खेती कर रहे हैं, उसकी जगह मिलेट की खेती करके अपनी सेहत को भी ठीक रखें और साथ ही साथ कमाई भी करें, बिजनेस स्टार्ट करें। श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में आज श्री कृषि उत्सव का आयोजन किया गया। ये लगातार विश्वविद्यालय का तीसरा आयोजन है, जिसमें कृषि से जुड़ी हुई जो नई तकनीक है, जो नवाचार है, उसके ऊपर वैज्ञानिकों ने और विविध विशेषज्ञों ने किसानों के साथ में संवाद किया और उन्हें कम जोत में यानी कम भूमि में पैदावार ज़्यादा कैसे करें और ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, इसके बारे में भी उन्हें प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर अलग अलग उत्पादों को लेकर और ख़ास तौर से गेहूं की नवीनतम किस्मों की जो वैरायटी है उन किस्मों को प्रदर्शित किया गया और जो स्टार्टअप्स हैं कृषि क्षेत्र के, उनका भी यहाँ स्टॉल्स के माध्यम से हजारों किसानों और जो शोध छात्रों ने अवलोकन किया। इस अवसर पर जो एक महत्वपूर्ण, मैं कहूँगा इसे, दस्तावेज साइन किया गया, MOU, वो बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के साथ में श्री कुशालदास विश्वविद्यालय का जो MOU साइन हुआ, उसके माध्यम से यहाँ के विश्वविद्यालय के आसपास के ग्रामीण अंचल के ग्रामीण परिवेश के छात्रों के लिए एक नई उम्मीद जग गई है कि जिससे वो आने वाले वक्त में कृषि शोध में और नई तकनीकों को किस तरह से वो उस पर शोध कर सकते हैं और उनकी लेबोरेटरीज को, उनके संसाधनों को वो काम में ले सकते हैं। ये दोनों विश्वविद्यालय आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय शोध परियोजनाओं पर साथ काम करेंगे और यहाँ के विद्यार्थियों के लिए निश्चित रूप से ये एक बड़ी पहल होगी। इस कार्यक्रम में जो हमारे कृषि किसानी से जुड़े हुए जितने भी प्रगतिशील किसान हैं, उनका यहाँ सम्मान किया गया और इसके ज़रिए संदेश दिया गया कि खेती किसानी से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो नई पीढ़ी है, वो वापस खेती की तरफ लौटे और खेती को नए तौर तरीकों से करे, जिससे निश्चित रूप से उन्हें आमदनी होगी और वो एक
अपने परंपरागत जो खेती का कार्य है उसको आगे बढ़ा सकेंगे। भगवान परशुराम जयंती की तैयारियों को लेकर ब्राह्मण समाज की एक बैठक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में आयोजित की गई। सर्व ब्राह्मण महासभा की बैठक जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर धर्मशाला में समिति संरक्षक देवीलाल पंचार्य की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में 22 अप्रैल को भगवान परशुराम का जन्मोत्सव समारोह पर मनाने के लिए रूपरेखा तैयार की गई। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि भगवान परशुराम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्गा मंदिर धर्मशाला में प्रतिमा सम्मान समारोह व सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। इससे पूर्व कल सुबह भगवान परशुराम चौक पर पूजा अर्चना की जाएगी। बैठक में तय किया गया कि सम्मान समारोह में शैक्षिक, खेलकूद, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि क्षेत्रों में समाज को गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया जाएगा। विभिन्न कक्षाओं में 80% और तकनीकी व्यावसायिक डिग्री डिप्लोमा में 75% से ज्यादा अंक अर्जित करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। इस दौरान पंडित गिरिराज शर्मा व तहसील अध्यक्ष अशोक व्यास को आयोजन समिति का प्रभारी बनाया गया है। बैठक में शांति स्वरूप शर्मा, मनोज शर्मा, शांति प्रकाश बिस्सा, लोकराज शर्मा, नरेश पुरोहित, हिमांशु शर्मा, भवानी शंकर शर्मा, मूलचंद शर्मा, सतीश पारीक, त्रिलोकेश्वर शर्मा, निपेन शर्मा, महेंद्र शर्मा सहित ब्राह्मण समाज के अन्य लोग उपस्थित रहे। आज यहाँ दुर्गा मंदिर के अंदर बैठक रखी गई। उसके अंदर परशुराम भगवान का जन्मोत्सव मनाने के लिए तैयारियों की पूरी रूपरेखा बताई गई और अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें गिरिराज शर्मा जी को इस कार्यक्रम का कार्यवाहक प्रभारी बनाया गया और बाकी लोगों को उनका दायित्व बताया गया। परशुराम जयंती मनाने के लिए 22 अप्रैल 2023 को सायं 6:30 बजे दुर्गा मंदिर धर्मशाला में कार्यक्रम आयोजित होगा। उसमें समाज के प्रतिभावान छात्रों को सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक क्षेत्रों में अग्रणी व्यक्तियों को सम्मानित किया जाएगा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। परशुराम जी भगवान पे, उनके जीवनी पे प्रकाश डाला जाएगा। इसके अलावा प्रातः परशुराम चौक पर पूजा अर्चना भी की जाएगी और उसके पश्चात जितने भी उपस्थित होंगे वो अपने झंडा और ध्वजा लेकर के रैली निकालेंगे। जंक्शन की धान मंडी में कार्यरत तोला धान का श्रमिक यूनियन ने कृषि उपज मंडी समिति के सचिव को ज्ञापन देकर मंडी में आने वाले जिन्स की तुलाई मंडी के ही श्रमिकों से करवाए जाने की मांग की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। धान का तोला मजदूर एसोसिएशन के सदस्यों ने कृषि उपज मंडी सचिव को ज्ञापन देकर नेफेड का तोल धान मंडी में कार्यरत श्रमिकों से ही करवाए जाने की मांग की है। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि लंबे समय से परंपरा चली आ रही है कि जंक्शन धान मंडी में कार्यरत तोला मजदूर आदि ही बाहर से आने वाली जिन्स की तुलाई करते हैं, लेकिन इस बार कृषि उपज मंडी समिति के कुछ अधिकारी बाहर से श्रमिक लाकर तुलाई करवाने की फिराक में है। उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कृषि उपज मंडी समिति अधिकारियों द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया गया और मंडी में कार्यरत श्रमिकों के पेट पर लात मारने का प्रयास किया गया तो वे इसका आंदोलन के जरिए विरोध करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि श्रमिकों को बाहर से न लाकर मंडी में कार्यरत श्रमिकों से ही काम करवाया जाए। अरे ये जो सरसों की सरकारी खरीद जो अभी चालू ही नहीं हुई, बहुत दिन से किसान बैठे थे बेचारे, आज वो चालू करी है एक आधी ट्राली। और ये अपने सोसाइटी के अधिकारी हैं, ये धक्के से बाहर से मजदूर ला के उनसे काम करवाना चाहते हैं और ये कह रहे हैं कि ठेकेदार कोई नहीं है, मैं खुद ठेकेदार हूँ। ठेकेदार वो कैसे वो अधिकारी है, ठेकेदार कैसे हो सकता है वो? ये खुद अपनी मनमानी कर रहे हैं। हम जंक्शन धान मंडी के अंदर मनमानी नहीं करने देंगे, इसको नहीं करने देंगे। चाहे हमारे को मरना पड़े, चाहे हमने आत्महत्या करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, इसको हम सस्पेंड कराएंगे। इसने मजदूरों का खून पी रखा है हर साल। ये आगे बंदा के अंदर इसका हमारी मांग है, हमारी मंडी का मजदूर माल तोलेगा। ये कह रहा मेरे बंदे तोलेंगे। आगे हड़ताल देखते हैं, रणनीति बनाते जो देखते हैं। सेक्रेटरी साहब को दिया और हमारे अध्यक्षों को धान का तोला मजदूरी नहीं। टाउन स्थित चोटीना कुआं में चल रहा राम नाम का अखंड पाठ सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। आयोजकों ने बताया कि 6 अप्रैल को समापन पर श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद का आयोजन होगा। टाउन स्थित चोटीना कुआं में चल रहे राम नाम अखंड जाप के तीसरे दिन आज सोमवार को सैकड़ों श्रद्धालुओं ने राम नाम का जप कर कार्यक्रम में शिरकत की। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए श्रद्धालुओं ने बताया कि 2 अप्रैल से आरंभ हुआ राम नाम का जाप 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान मंदिर में 24 घंटे राम नाम जाप का अखंड पाठ जारी रहेगा। आयोजकों ने बताया कि 6 अप्रैल को महाप्रसाद का आयोजन किया जाएगा। समापन के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की शिरकत करने की उम्मीद है।
प्राचीन चौधरी कुआ हनुमान मंदिर नगर परिषद के प्राचीन कार्यालय में आज दूसरा दिवस है राम नाम अखंड संकीर्तन का। श्री राम जय राम जय जय राम, यह संकीर्तन 5 दिन का आयोजन किया गया है, जिसमें बिना रुके दिन रात 24 घंटे संकीर्तन किया जाएगा। अंतिम दिवस 6 तारीख को भोग प्रसाद महाप्रसाद का आयोजन है। तो सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि मंदिर प्रांगण में नित्य प्रति आकर अपनी हाजिरी लगाएं और अंत में भगवान का प्रसाद ग्रहण करें। ये हनुमानगढ़ में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। कुएं वाले बालाजी के मंदिर में पुरानी नगर पालिका में 5 दिन का राम नाम संकीर्तन अखंड जाप 120 घंटे का रखा गया है। इसके अंदर शहरवासी बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और सभी से मेरा निवेदन है कि वो जरूर दर्शन करने के लिए आए। जितना समय वो दे सकें, 10 मिनट, 5 मिनट, घंटे, 2 घंटे, उतना यहाँ पर वो समय प्रदान करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।